मांझी जी भी छोड़ दिए। बिल्कुल सही बात है। तो सबको अगर जगह नहीं दीजिएगा, सबको मान प्रतिष्ठा नहीं दीजिएगा तो लोग क्या करेंगे? मतलब तेजस्वी यादव मान सम्मान नहीं दे रहे। बिल्कुल, गरीबों को मान। आरा लोकसभा के 7 विधानसभा क्षेत्र में आप लड़ेंगे? नहीं, हम यहाँ 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2 कौन बच जा रहा है? कि उस लड़की को, दलित लड़की को बलात्कार करने के बाद उसके जीभ को काट दिया गया, उसके रीढ़ को तोड़ दिया गया ताकि वो अपनी बात ना कर सके। इतना तो होने के बावजूद भी डीएम और एसपी के मौजूदगी में रात के 2 बजे उस दलित लड़की को मैंने जला दिया गया। देखिए लाइट कट गई है, ये भी एक किस्मती है। हमारा बिहार विधानसभा चुनाव है और देखिए लाइट कट गई इंटरव्यू के बीच में। चले और एक सवाल भी ले लेंगे, गठबंधन हो या ना हो। आपने अज्ञाओं का नाम दिया है जी, अज्ञाओं पे सबकी नजर है। हाँ, अज्ञाओं से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। अज्ञाओं से कौन लड़ेंगे? मनोज मंजिल। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में बिग ब्रेकिंग के साथ फिर से हम हाजिर हैं। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और 1 तारीख से नामांकन चालू हो जाएगा। उसके पहले ना एनडीए अपने पत्ते खोल रही है, ना महागठबंधन खोल रही है। इसी बीच बड़ी ब्रेकिंग खबर यह आ रही है कि माले ने अपने सीटों का ऐलान कर दिया है। 30 सीटों पे ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेगी। अब 30 सीटों से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ये जानेंगे हम। आरा नगर के सचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिलराज प्रीतम, भाकपा माले से, और इनसे हम बात करेंगे कि 30 सीटों का जो इन्होंने किया है ऐलान, आखिर क्यों किया, इतना पहले क्या था मामला। सर, सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐलान कर दिया? ऐलान हो गया। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने बहुत ही काफ़ी कई दौर की बातें हुई है। हम लोग चाहते थे कि इस बिहार में एनडीए को हराने के लिए विपक्षी एकता बनी रहे, और हम लोग आगे भी चाहते हैं कि इसकी एकता बनी रहे। और हम लोगों ने कई दौर की बातें की, लेकिन जहां हमारा संघर्ष है, जहां गरीबों की आवाज़ रही है, जहां हमारा आंदोलन रहा है, उन जगहों पर आरजेडी के द्वारा उस तरह का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने बाध्य होकर के आज अंतिम चरण में हम लोगों ने 30 सीटों का ऐलान किया कि हम 30 सीट पर पहले किस चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी की कोशिश है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आरा लोकसभा के 7 विधानसभा क्षेत्र में आप लड़ेंगे? नहीं, हम यहाँ 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2 कौन बच जा रहा है? शाहपुर और बढ़ारा छोड़ करके हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शाहपुर बढ़ारा क्यों छोड़ दिए? इसलिए कि हमारा वहाँ संगठन का उस लेवल पे स्थिति नहीं है, और हम आगे भी इसकी तैयारी हम करेंगे। विचार कर रहे हैं कि आगे हम लोग इस पर भी चुनाव लड़ने के लिए माहौल बनाए। लाइट आ रहा है, ठीक। तो देखिए लाइट कट गई है, ये भी एक किस्मती है। हमारा बिहार विधानसभा चुनाव है और देखिए लाइट कट गई इंटरव्यू के बीच में। चले और एक सवाल है, क्योंकि ब्रेकिंग है इसलिए मैं इसको फ्लैश जलवा कर आपका बाइट और लूंगा। अच्छा, ये सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव और आरजेडी पे आप लोगों ने क्यों नहीं भरोसा किया? आखिर क्यों आप लोग पहले ही सीट का ऐलान कर दिया? हम लोग तो भरोसा किए हुए थे। हम लोग पिछले कई दौर से बातचीत चल रही है कि इस बिहार में एक महागठबंधन बने, एनडीए को हराने के लिए एक मजबूत विपक्षी एकता बने। हम लोगों ने कई दौर की बातें की हैं। वार्ता में कहीं से भी कोई सम्मानजनक बातें नहीं आ रही थी। हम लोग चाहते थे कि इस बिहार में जो गरीबों की जो आकांक्षा है कि इस बिहार में एनडीए को हराना है, बहुत सारे गरीब लोग अपनी कुर्बानी के बल पर इस बिहार में अपनी एकता बनाई है। तो उस ताकत को ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये कहीं से कहीं वाजिब नहीं है। तेजस्वी यादव सबको छोड़े जा रहे हैं, क्यों? तो हम तो चाहते हैं कि एकता बनी रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी छोड़ दिए। बिल्कुल। तो अगर मान लें किसी के साथ हम दोस्ती अगर हो, अगर सम्मानजनक समझौता न हो, तो लोग क्या करेंगे? मांझी जी भी छोड़ दिए। बिल्कुल सही बात है। तो सबको अगर जगह नहीं दीजिएगा, सबको मान प्रतिष्ठा नहीं दीजिएगा, तो लोग क्या करेंगे? मतलब तेजस्वी यादव मान सम्मान नहीं दे रहे? बिल्कुल, गरीबों को मान सम्मान नहीं मिल रही। हम लोग चाहते हैं कि मान लें कि हमारा संघर्ष का इलाका पटना ग्रामीण है, पटना है, जहानाबाद है, गया है, अरवल है, उन जगहों पर अगर आप सीट नहीं देंगे तो कहाँ आप देंगे आप? अच्छा, तो एक चीज़ है, सवाल बहुत बड़ा आप ऐलान कर रहे हैं पटना ग्रामीण क्षेत्र का कि सीट पे बात नहीं बनी। अभी क्या लगता है, सीट पे बात बन सकती है आगे, या फिर इतने पे ही आप लोग आगे आगे फेज देते जाएंगे और अलग लड़ेंगे? हम लोगों ने कहीं से रास्ता बंद नहीं किया है। हम लोग अभी भी चाहते हैं कि विपक्षी एकता बनी रहे। इसके लिए हम लोग दरवाजा खुले हुए हैं। विपक्षी एकता बन कहाँ रही है, टूट रही है। हम तो चाहते हैं, हमारी कोशिश, हमारी ईमानदार कोशिश है। हम लोग ईमानदार कोशिश के बतौर आगे चल रहे हैं, वार्ता हम लोग कर भी हैं। लेकिन अब इतने इस नाजुक दौर में
वार्ता नहीं हो पाई, तो हमने अंत में आकर के हमने सीटों का ऐलान कर दिया। अच्छा, एक सवाल है, एलजेपी अलग होने के कगार पे है, लेकिन सब कोई कह रहा है कि ठीक है, एलजेपी और थर्ड फ्रंट क्या बनने जा रहा है पप्पू यादव के नेतृत्व में या जसवंत सिन्हा के नेतृत्व में या कोई और नेता हो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में, क्या थर्ड फ्रंट बनेगा? मुझे उसमें आप लोग शामिल होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग भरोसेमंद हो सकते हैं, जितने भी हैं ये लोग। हाँ, ये लोग हमेशा ही ढुलमुल की तरह रहते हैं, लोग कब किधर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वसूली तौर पे हम लोग हमेशा भाजपा के खिलाफ लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। हम लोग मैंने हमारे सिद्धांत में ही हमारी है, इसलिए हम लोग भरोसेमंद, अगर आरजेडी कोई दोस्त हो सकता है तो माले हो सकता है, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या इन लोगों के दिमाग में है कि जहाँ हमारे संघर्ष का इलाका है वहाँ हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। तो स्वाभाविक बात है कि हम तो पहले भी हम अकेले लड़ते रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम गठबंधन के बल पर चुनाव लड़ते रहे हैं। हम तो पिछली बार भी चुनाव लड़े तो 3 सीट जीते बगैर किसी गठबंधन का। हम आगे भी जीतेंगे, आगे भी लड़ेंगे, गठबंधन हो या ना हो। आपने अज्ञाओं का नाम दिया है जी, अज्ञाओं पे सबकी नजर है। हाँ, अज्ञान से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। अज्ञाओं से कौन लड़ेंगे? मनोज मंजिल। अभी देखिए, अभी अधिकृत तौर पे कोई बात नहीं है। हम लोग एक आध रोज में तमाम उम्मीदवारों का नाम का हम लोग घोषणा करेंगे। जगदीशपुर सब जगह से जितना हम लोग अजीत कुशवाहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी हमारे युवा नेता हैं, संभावना है कि हम चाहते हैं कि वही लड़े, लेकिन अधिकृत तौर पे पार्टी की उम्मीदवारी की घोषणा भी होना बाकी है। आरा से कौन लड़ेगा? अभी आरा के से अब तो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी चुनाव लड़े। आप? ऐसा नहीं है, हम चुनाव हम लोग ब्रेकिंग बताइए। हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है और हम लोग अभी अधिकृत तौर पे एक आध रोज में सारे नामों का हम लोग खुलासा कर देंगे कौन हमारे। एक भारत पे करिएगा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, तो मतलब अभी 5 सीटों पे आप लड़ रहे हैं। 5 सीटों पे कई सारे उम्मीदवार हैं जो संभावित उम्मीदवार हैं, उनका हम नाम रखे हैं। संदेश से कौन लड़ेगा? अभी देखिए, हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हम अधिकृत तौर पर अभी सभी नामों का खुलासा, हमारा राज्य नेतृत्व है, राज्य नेतृत्व सारे लिस्टों को जारी करेगा कि कौन चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। अब बस ज्यादा देर नहीं है, बस एक आध रोज में सारे पत्ते खुल जाएंगे, हमारे कौन कौन उम्मीदवार होंगे। कब तक? बस कल या परसों। कल या परसों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या एजेंडा है? एजेंडा है कि इस बिहार में एनडीए को हराना है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि जिस तरह से देश में भाजपा की जब सरकार बनी है, सारे देश के तमाम संसाधनों को कारपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है। चाहे रेल का सवाल हो, खेती का सवाल हो, बीएसएनएल का सवाल हो, एयर इंडिया का सवाल हो, देश के तमाम सरकारी संस्थानों को इस देश की जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं उनके हवाले किया जा रहा है। अभी तो एक बड़ी घटना अभी आई है हसरत से, बिल्कुल, जो घटना आई है कि किस तरह से उसको जीभ को काटा, बलात्कार, गैंग रेप हुआ। गैंग रेप को दोषियों पर कार्रवाई दुखद है, बिल्कुल बहुत दुखद। हम लोग शर्मिंदा हैं कि उस लड़की को, दलित लड़की को बलात्कार करने के बाद उसके जीभ को काट दिया गया, उसके रीढ़ को तोड़ दिया गया ताकि वो अपनी बात ना कर सके। इतना तो होने के बावजूद भी डीएम और एसपी के मौजूदगी में रात के 2 बजे उस दलित लड़की को मैंने जला दिया गया, परिवार के लोगों को सुपुर्द नहीं किया गया। ऐसा भारत के लोकतंत्र में पहली घटना है। एक हम लोग याद करते हैं, जानते हैं, इतिहास से पढ़े हैं कि भगत सिंह को भी रात्रि में जलाया गया, जिस तरह से अंग्रेजों ने जला दिया था। ठीक उसी तरह से अंग्रेजों को ये लोग याद दिला दे रहे हैं और योगी की सरकार वैसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुलदीप सिंह सेंगर का देखिए क्या हाल है। निश्चित तौर पे जो इस देश के अंदर में एक माहौल बना हुआ, डर का माहौल, कौन किसके साथ कोई बड़ी बात हो जाएगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। अगर देश रहेगा, संविधान रहेगा तो हम और आप रहेंगे। अभी देख रहे कितना इस कोरोना काल में 13 करोड़ बेरोजगार नौजवान लोग हो गए। नए रोजगार की बात छोड़ दीजिए, जो लोग जिनको रोजगार मिला था वो लोग 13 करोड़ बेरोजगार हो गए। सोचिए कि देश इसमें क्या स्थिति है। इसलिए आज सवाल केवल भाजपा को हराने का नहीं, इस देश को बचाने का सवाल है। चलिए, तो अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे और आप रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी ब्रेकिंग है, खबर बहुत जल्द लगेगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से दिलराज प्रीतम जो कि आरा नगर के सचिव हैं भाकपा माले के, इन्होंने खुलकर बातें रखी है। हसरत के साथ साथ योगी सरकार पे भी इन्होंने बड़ा आरोप लगाया। और दूसरी तरफ बात करें तो 30 सीटों का ऐलान किया है भाकपा माले ने, और पहले फेज की चुनाव को लेके 5 सीटों पे, आरा लोकसभा के 5 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बड़हारा और शाहपुर छोड़ के 5 सीटों पे ये चुनाव लड़ेगी। और 1 से 2 दिन के अंदर ये ऐलान हो जाएगा कि आखिर कौन कहां से कैंडिडेट है, वो भी खुलासा करेंगे। सबसे पहले करेंगे आशा एक भारत पे। बने रहिए आशा एक भारत पे। खबर कैसी लगी, इनका एजेंडा कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा आशा एक भारत को। आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे थे आप। मैं रैना सिंह, शुक्रिया,
धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।